लेट्स स्टार्ट अगेन। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एक कहाँ पे थे हम लोग? सेट्स में एक गलती था। क्या गलती था देखते हैं। कहाँ गया, ये रहा सेट्स। तो सेट्स में हम लोगों ने देखा था कि ये एक अपने ही ऑर्डर में प्रिंट करता है, तो इसमें हम लोग प्रिडिक्ट करेगा। सो दिस इज नाइदर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग, इट विल प्रिंट इन इट्स ओन ऑर्डर। ठीक है, लेकिन इसमें डुप्लीकेट प्रिंट नहीं होता है, बस इतना जानना है। देख लेते हैं डुप्लीकेट प्रिंट हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। लीनियर सर्च होता क्या है? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में, तो फॉर लूप से हम लोगों ने एक और चीज़ सीखा है। क्या सीखा? कि आइटरेट कर सकते हैं, और उस चीज़ को हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने का मतलब हुआ कि सीधा सीधा हम लोग कोई भी एलिमेंट उसमें देख सकते हैं। तो क्या हम लोग ये सर्च कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं? यस, वी कैन। तो यूजिंग आइटरेटिव अप्रोच से हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं? ये एक एरे बनाना चाहिए हम लोग को। सबसे पहले एरे या फिर लिस्ट, दोनों में से कोई भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर एरे इस्तेमाल करें या फिर लिस्ट। ठीक है, हम लोग एरे इस्तेमाल करते हैं। पहले डेफ लीनियर सर्च एक फंक्शन लिखेंगे, जैसे डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम लोग अपने से लिखते हैं लीनियर सर्च के नाम से। और उसके अंदर दो हम लोग वो दे रहे हैं पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर इज array which is this is not a keyword, so we can change this also. ठीक है, array यहाँ पे एज इन लिस्ट ही काम करेगा। तो array हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें सेम तरह के एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, array का मतलब ही यही होता है कि कोई भी ऐसा लिस्ट जिसमें सेम एलिमेंट्स हों, array of numbers। ठीक है, यहाँ पे array of integers है। तो और x एक और पैरामीटर है जो कि हम लोग सर्च करेंगे। तो एक फॉर लूप बनाया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे, मतलब कोई भी एरे जो है उसका जितना भी लेंथ होगा, मतलब व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एरे, अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 इज द रेंज। 0 to 6 में चेक करेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन अतुल? एरे और लिस्ट सेम है क्या? नहीं, लिस्ट में हम लोग किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इन यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं कि स्पेंड इज अ वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसमें स्ट्रिंग डाल दिया, तो ये एक लिस्ट हो गया। ठीक है, ये एरे नहीं कहला सकता है। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर सेम तरह के एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं, और लिस्ट में हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स लिख सकते हैं। मतलब किसी भी डेटा टाइप का एलिमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि ये एलिमेंट इंटीजर टाइप है, ये एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप है। लेकिन एरे में क्या करते हैं हम लोग कि सेम तरह के डेटा टाइप्स में ही हम लोग कोई एक ऐसा लिस्ट जिसमें सेम तरह के एलिमेंट्स हो, उसी को हम लोग एरे कह सकते हैं। हाँ तो अच्छा, तो हम लोग ये कह सकते हैं जो क्या बोले, लिस्ट का प्रॉपर लिस्ट का सबसेट है एरे, हाँ, कैसे बोल लिस्ट का सकते एक सबसेट है एरे, क्योंकि हैं? पाइथन में सिर्फ और सिर्फ लिस्ट पाया जाता है, और बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट इस तरह का लिस्ट है इसमें पाइथन में कि लिस्ट को हम लोग किसी भी तरह का एरे इसमें डाल सकते हैं। और एरे जावा में जो एरे होता है, वो एरे होता है कि कोई भी एक तरह का ही एरे लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिफाइन करना होता है डेटा टाइप। तो एरे का भी डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। लेकिन पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग की वजह से हम लोग को लिस्ट ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग कोई किसी भी तरह का डेटा टाइप डाल सकते हैं। लेकिन एरे हम लोग इसलिए बनाते हैं पाइथन में कि एक तरह का डेटा टाइप का लिस्ट बनेगा जिसको हम लोग एरे बोल सकते हैं। ठीक है, यही एक डिफरेंस है बिटवीन एरे एंड लिस्ट। तो ऐसा एरे का
ये स्क्वायर ब्रैकेट आई जो हम लोग चेक कर रहे हैं, तो रेंज है, इंडेक्सिंग यहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग। इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके हम लोग चेक करेंगे कि दिस मतलब कि ith प्लेस कौन सा प्लेस पे है। आई एरे ऑफ आई अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो आई आई का रेंज जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। तो 0th प्लेस पे जो है एरे के वो 10 है, और सेकंड प्लेस पे है, मतलब फर्स्ट प्लेस पे है फिर 23, सेकंड प्लेस पे 45, थर्ड प्लेस पे 70, इसी तरह फर्दर। तो उसमें हम लोग चेक करेंगे x के इक्वल है कि नहीं कोई भी उसमें एरे में कोई भी एलिमेंट x के इक्वल है कि नहीं। x का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने 70 दिया है, और फिर रिजल्ट में हम लोगों ने लीनियर सर्च को कॉल किया है, ठीक है। लीनियर सर्च जो फंक्शन है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने ऐड किया है कि रिजल्ट अगर नॉट इक्वल टू -1 होगा, ये हम लोग रिटर्न इसलिए कर रहे हैं इसमें -1, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो -1 रिटर्न हो जाएगा। अगर ये x इसमें फाइंड नहीं कर पाएगा तो उसमें लिखेंगे हैं अगर ये चीज नॉट इक्वल टू -1 है रिजल्ट, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स रिजल्ट, और रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा तुमको, ये आई रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग रन करेंगे, लेट्स चेक। तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3, तो 0 1 2 3, तो 70 इज प्रेजेंट इन दिस एरे। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट डालें जो कि प्रेजेंट नहीं है, मान लेते हैं 80, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे, तो लीनियर सर्च क्या कर रहा है, इसको चेक कर रहा है। अब यहीं पे हम लोग अगर टाइम का इस्तेमाल करें तो हम लोग देखना चाहेंगे लीनियर सर्च कितना टाइम लेता है। इंपोर्ट टाइम, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टाइम डॉट टाइम, ये टाइम बताएगा उस वक्त का, और फिर आफ्टर दिस टाइम b इक्वल्स स्टार्ट डॉट टाइम लिख दें। ओह नो, टाइम डॉट टाइम ही ठीक है। यहाँ पे टाइम डॉट टाइम, और यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें साथ में, प्रिंट a माइनस b, सॉरी b माइनस a, तो एक बार और फिर से हम लोग करते हैं। तो ये कितना टाइम ले रहा है, 0.00017 सेकेंड्स, अगर 18 कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो 0.0018 सेकेंड्स ये ले रहा है इस पूरे सर्च को लेके। लेकिन क्या अगर ये एरे और ज़्यादा बड़ा होता तो हम लोग क्या कर सकते थे। तो अगर हम लोग यहाँ लिखें इस एरे को और बड़ा कर दें फिर सर्च करें, तब कैसे पता चलेगा, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 100,000, ठीक है। 100,000 में अगर हम लोग यही चीज सर्च करें 80 को, तो क्या कितना टाइम लेता है देखते हैं। तो ये ले रहा है 0.001, और ये बोला है एट इंडेक्स 80 पे हम लोग को ये काम मिल जा रहा है। लेकिन यही चीज को अगर हम लोग 80,000 अगर चेक करें तब कितना टाइम लगेगा, ये तब 0.13 है। अभी तो ये इसको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज हम लोग इसमें डाल दें जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं हो, -5, तब कितना टाइम लेता है, तब भी उतना ही टाइम ले रहा है, तब ज्यादा टाइम ले रहा है आई गेस 0.002। लेकिन अगर इसको हम लोग और बड़ा कर देते हैं, लेट्स सी, तो और कितना टाइम लेगा, 0.002, अभी भी उतना ही टाइम ले रहा है लगभग। तो लीनियर सर्च क्या करता है, बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है।
70, बाकी हम लोग इसको चेंज करेंगे और ये एरे को हम लोग चेंज कर दिया, ठीक है। कितना चुप पता है, मार देते हैं, जाओ ना, जाओ ना, दे रहे। हेलो। हाँ, आगे वापस। तो इसे समझ में आया क्या, लीनियर सर्च काफी टाइम लेता है। और इसका एक और अप्रोच है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक टॉपिक खत्म होने के बाद, रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है। कितना देना था? कोई सवाल यहाँ तक में? सवाल तो पूछ लो भाई। नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है। नबील, लीनियर सर्च समझ में आया? एक एक करके इसमें सर्च करता है, पूरे पूरे लिस्ट में, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बोल देना ओवरफ्लॉग एंड है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो तुमको पीडीएसए का कोर्स है तो उसको थोड़ा सा आगे हम लोग ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीटी में है। तो हम्म। उसमें बोले हैं तो एफ ओ ऑफ एन टाइम ले रहा है, ये 100 है तो फर्स्ट और 100। सिनेरियो हम लोग देखेंगे, फिर ये हाँ। सब देखेंगे। हाँ ठीक है, वो सब भी देखा जाएगा। पहले हम लोग यहाँ तक आते हैं। ये रिकर्सिव अप्रोच भी है इसमें एक, लेकिन ये हम लोग अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आता है अगला, स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है कि स्ट्रिंग के साथ साथ स्ट्रिंग पे कितना सारा फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स इज द कलेक्शन ऑफ इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस दैट ऑपरेट्स ऑन स्ट्रिंग्स। इनबिल्ट बहुत सारा फंक्शन होता है जो कि हम लोग स्ट्रिंग्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर स्ट्रिंग मेथड क्या होता है कि Python does not change the original string, instead returns a new string with the changed attributes। मतलब ये पुराना स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है, क्या करता है कि नया एक स्ट्रिंग बनाकर उसी को एट्रीब्यूट चेंज करके दे देता है। पाइथन स्ट्रिंग सीक्वेंस होता है ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स दैट इज इनकोडेड इन क्योटेशन मार्क्स। यूनिकोड का, यूनिकोड कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। और इसमें क्या है, हम लोग इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस, जो कि फंक्शंस प्रोवाइड करता है पाइथन को ऑपरेट करने के लिए ऑन स्ट्रिंग्स, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केस चेंजिंग, केस भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लोअर केस, अपर केस, टाइटल। टाइटल हम लोग किसको बोलते हैं, समझ में आता है? फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड एंड अदर ऑल द लेटर्स शुड बी इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। टाइटल उसी को बोलते हैं। स्वैप केस क्या होता है कि स्वैप करता है कोई भी, स्वैप द केसेस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। अगर लोअर है तो अपर कर देगा, अपर है तो लोअर कर देगा, आई थिंक। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू अपर केस। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि पहला पहला कैरेक्टर करता है किसी भी स्ट्रिंग में अपर केस में डाल देता है। और टाइटल क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को टाइटल केस में, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स है बहुत सारा। कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, इनकोड, एंड्स विथ। एंड्स विथ हम लोग का एक रिटर्न करता है ट्रू, अगर गिवन सफिक्स से एंड होता है वही स्ट्रिंग, ठीक है। एंड्स विथ को हम लोग देखेंगे बाद में। एक्सपैंड टैब्स, फाइंड, फाइंड कर सकते हैं, रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग इफ इट इज फाउंड। मतलब फाइंड हम लोग को क्या करता है, फाइंड को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, लेट्स सी। एक कोई स्ट्रिंग का नाम बोलते हैं, सॉरी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लाइक तहमीद अहमद।
अगर इसमें हम लोग फाइंड करने के लिए बोले, जैसे कि प्रिंट फाइंड, फाइंड क्या करना है हम लोग को इसमें, गैप, गैप को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एरर दे दिया। फाइंड ए, why is it not working, does this work, no, फाइंड इसमें वर्क नहीं कर रहा है क्या, लेट्स सी, oh sorry, find a in a strings, a strings, ये डाला ही नहीं था, नहीं इस तरह से भी वर्क नहीं कर रहा, 1 सेकेंड, फाइंड का एक और तरीका है, लेट्स सी आगे क्या होता है, टर्न्स द लोएस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, आगे देखेंगे इसको, समझाते हैं। इंडेक्स, ओ रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकेरेंस, ओ हम लोग जो चाह रहे थे वो इंडेक्स में होता है, आई गेस इंडेक्स ऑफ ए इन दिस, एक नया वो बनाते हैं, एज इन इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ ये भी नहीं है, बाद में देखेंगे इसको, आगे चलते हैं। देयर आर सो क्या मेनी स्ट्रिंग मेथड्स, क्या हुआ, क्या फाइंड कर रहे थे? वो इंडेक्स फाइंड करने के लिए कि कौन से इंडेक्स पे हमारा कोई भी एक स्ट्रिंग का वैल्यू है, लाइक तहमीद अहमद में अगर हम ए फाइंड करना चाहें तो कहाँ पे फर्स्ट अकेरेंस ऑफ दैट ए इज वेयर इन दैट हाँ, सबसेट तो सीक्वेंस। ऐसे कोई स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स कर सकते हो, इंडेक्स डॉट ऐसे। अच्छा, हाँ, जैसे ए नाम करके और कुछ स्ट्रिंग एबीसीडी दे दो, और हाँ, स्ट्रिंग एबीसीडी कुछ भी, हाँ। बी सी डी ई, लेट्स सी, हम्म, एंड क्या उस बोल रहे थे कि हैव, प्रिंट सेम स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, ए स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ कौन सा एलिमेंट फाइंड ओ करना चाहते हो, जैसे दैट इज आल्सो स्ट्रिंग, तो सारा इसी में इसी तरह होगा, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सी, सॉरी सी, इन स्ट्रिंग्स, हाँ। हाँ यस, दिस इज वर्किंग नाउ। तो सॉरी, स्ट्रिंग मेथड इस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्ट्रिंग मेथड इस्तेमाल करने का तरीका है कि सबसे पहले वेरिएबल का नेम, फिर उसके बाद डॉट इंडेक्स एंड देन द स्ट्रिंग दैट वी हैव टू फाइंड, और इसी तरह हम लोग फाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड में भी टू आ रहा है, तो इंडेक्स और फाइंड दोनों लगभग सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस अपना वो लिखें तो तहमीद अहमद, और यहाँ पर हम लोग लिखें एक गैप, लेट्स सी इसको फाइंड करता है कि नहीं, यस गैप को भी फाइंड कर रहा है। 7th मीनिंग 0 to 7 is 8th, the gap is in 8th position। अच्छा, इसमें ई लिख के देखो तो ई का फर्स्ट वैल्यू तो करेगा ही, बस सेकंड वैल्यू कर रहा है या नहीं, नहीं? सेकंड वैल्यू आई थिंक नहीं करेगा, 4, हम्म, दिस वन इज 4,
फॉर समझ। सीक्वेंस। ठीक है, तो स्ट्रिंग मेथड्स को हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिजिट ट्रू और फॉल्स, इस डिजिट हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब कि अगर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लिखते हैं तमीद, लेट्स से 1 2 3 4 एंड देन इस डिजिट, फॉल्स लिख, रिटर्न फॉल्स करेगा आई फॉल्स थिंक। करेगा। हाँ। हम्म, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 9 7 ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हुआ ना? ट्रू। यहाँ देख रहे हो, 7th पोजीशन पे अगर हम लोग चेक करें, मतलब ये 1, इस डिजिट अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, इसमें यस, अल्फा मतलब, दिस इज हाँ अल्फा अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक। अल्फा हाँ न्यूमेरिक अल्फा मीन्स, न्यूमेरिक करोगे तो शायद ट्रू देखा है। हाँ नहीं, देखा। उसमें नहीं, उसमें इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला हम लोग का इंडेक्स पे वो है। अगर यहाँ पे हम्म। हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक चेक करें तो हम लोग इसका तो जरूरत ट्रू नहीं पड़ेगा, दिखाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल ट्रू दिखाएगा। हाँ ट्रू दिखाना चाहिए। यस, ट्रू दिखा रहा। ठीक है, हम्म। तो इसी तरह हम लोग चेक कर सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स में और भी बहुत सारा है, इज स्पेस, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस एंड मोर। सो जो कि नॉर्मल है हम लोग उसको चेक करते हैं। ये भी प्रोग्राम उससे इस्तेमाल किया गया है, geeks for geeks से। वर्किंग फॉर अपर टेक्स्ट, geeks for geeks print and converted string text dot upper, मतलब geeks for geeks को पूरा पूरा अपर करने का कोशिश कर रहा है, तो ये अपर केस में पूरा कन्वर्ट हो गया। और ये वाला टेक्स्ट डॉट लोअर, तो लोअर में हम लोग का पूरा लोअर हो गया। टेक्स्ट डॉट टाइटल, तो टाइटल में सिर्फ और सिर्फ हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है उसमें कैपिटलाइज हो जाता है। और स्वैप केस अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो स्वैप केस में इस तरह से जो जो हम लोग का ऑलरेडी अपर में था वो लोअर में चला जाएगा, और जो लोअर में था वो अपर में चला जाएगा। स्वैप केस का यही मतलब होता है। कैपिटलाइज में क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द स्ट्रिंग विल बी कैपिटल ऑफ द टोटल स्ट्रिंग। और फिर एन ओरिजिनल टेक्स्ट, तो नॉर्मल टेक्स्ट जो हम लोग का था, ओरिजिनल टेक्स्ट ये था geeks for geeks, जिसमें अपर और लोअर भी है। लाइब्रेरीज के बारे में हम लोग के पाइथन में क्या कहता है कि लाइब्रेरीज अलग तरह का कोड है। ऐसा कोड है जो कि पाइथन के अंदर भी है, बहुत सारे लाइब्रेरीज है, और पाइथन के बाहर भी बहुत सारे लाइब्रेरीज है, जो कि हम लोग को अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है अपने स्क्रिप्ट में। In Python, a library is a group of modules that contain functions, जो कि बहुत सारा फंक्शन कंटेन करता है, ऐसा मॉड्यूल होता है लाइब्रेरी। और क्लासेस इसमें होते हैं बहुत सारे, और इसी के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर। और लाइब्रेरीज का जो टास्क होता है, डेटा मैनिपुलेशन, मैथ ऑपरेशंस, वेब स्क्रैपिंग एंड मोर, और भी बहुत सारा वर्क होता है लाइब्रेरीज का। पाइथन लाइब्रेरीज कोडिंग को बहुत फास्टर करते हैं, क्लीनर करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट करते हैं, क्योंकि प्रोवाइड कर रहे होते हैं रेडी टू यूज सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट डोमेन्स सच एज डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सा लाइब्रेरी है? फ्लास्क, जैंगो। डेटा साइंस में और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैटप्लॉटलिब एंड नमपाई, साईपाई, scikit-learn and pandas. And machine learning and automation, these are मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्ट इन पाइथन लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल दैट कम बंडल्ड विद एवरी पाइथन इंस्टॉलेशन। पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ बहुत सारे लाइब्रेरीज आते हैं जो कि हम लोग को वी डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग सेपरेटली हम लोग को इनको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होता। मोस्ट ऑफ दीज मॉड्यूल्स आर रिटन इन सी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और ज़्यादातर ये जो
लाइब्रेरीज हैं वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा फास्ट हो। मैथ्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओएस, ओएस इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। फाइल को हम लोग को जनरेट करना हो, फाइल को हम लोग को डिलीट करना हो, तो वो सब ओएस के थ्रू किया जा सकता है। डेट टाइम, डेट और टाइम ऑपरेशंस जो भी होंगे वो डेट टाइम के अंदर हम लोग ऑलरेडी बिल्ट इन होता है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंडम, generate random numbers. JSON is also a built-in Python library which handles JSON data encoding and decoding. ठीक है। External Python libraries, external बोले तो third party libraries are not included with Python by default. मतलब default में ये लोग Python के installation के साथ नहीं आते हैं। वो external Python libraries कौन कौन से होते हैं जिसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं पिप के थ्रू। पिप समझते हैं आप लोग? पाइपलाइन, ठीक है, pipeline in Python, popular for external Python libraries. NumPy is also a external library, short for numerical Python. मतलब कोई भी नंबर से आपको काम करना है तो वो NumPy काम कर सकता है। मैटप्लॉटलिब से काम कर सकते हैं हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी पूरा मैटप्लॉटलिब में हम लोग का ऑलरेडी बिल्ट इन मतलब लिखा हुआ है। और SciPy, short for scientific Python, either for physics students and many kind of chemistry students we use SciPy. SciPy has scientific Python. Signal processing, linear algebra, optimization also they contain engineering computations also. Advanced mathematical computations we have in SciPy. TensorFlow, it is an open source machine learning and deep learning framework developed by Google. गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है टेंसरफ्लो जो कि ओपन सोर्स है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग फ्रेमवर्क में काम आता है और ये डेवलपर को अलाउ करता है बिल्ड करने के लिए और या फिर ट्रेन करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स आर द baseline of AI and all for tasks such as image recognition, natural language processing, NLP and predictive modeling. साइकिट लर्न ये भी एक पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जो कि numpy और scipy को मिलाकर बना है। It offers simple and efficient tools for classification, regression, clustering, dimensionality reduction. Dimensionality reduction हम लोग का मशीन लर्निंग में बहुत ज़रूरी है, क्लस्टरिंग भी बहुत ज़रूरी है और ये सब हेक्टिक वर्क होता है जो कि हम लोग नॉर्मल तरीके से करने में हम लोग को बहुत बड़े बड़े फंक्शन लिखने पड़ेंगे जो कि साइकिट लर्न चुटकियों में कर देता है। स्क्रैपाई, स्क्रैपिंग करने के लिए, वेब स्क्रैपिंग के लिए और डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए ये स्क्रैपाई is also a library which uses efficiently crawl websites and gather structured information. It allows developers to create spiders that automatically navigate web pages and collect data. डेटा कलेक्ट करने के लिए और नेविगेट करने के लिए स्क्रैपाई के इस्तेमाल करते हैं। PyTorch, PyTorch it developed by Facebook's AI research lab. Facebook AI research lab के थ्रू ये डेवलप किया गया था और ये डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क है जो कि डायनेमिक कंप्यूटेशन, ग्राफ्स एंड इजी डिबगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट सपोर्ट्स जीपीयू एक्सेलरेशन, जीपीयू एक्सेलरेशन को सपोर्ट करता है। either if you have a GPU this will work more faster, making it suitable for high performance training of neural networks. Neural networks का high performance training के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं PyTorch को। Pygame, it is a cross platform library used for developing 2D games। 2D games अगर हम लोग को या फिर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कोई भी हम लोग को डेवलप करना है तो पाई गेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। It provides modules for handling graphics and sound and user input with ease. PyBrain, it short for Python based reinforcement learning। reinforcement learning हम लोग समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क्स में काम आता है और ये बिगनर फ्रेंडली मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है और ये
ऑफर करता है प्री बिल्ट एल्गोरिदम्स एंड फ्लेक्सिबल टूल्स फॉर ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क्स एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया लाइब्रेरीज में पाइथन लाइब्रेरीज क्या क्या है और क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नबील, अंडरस्टूड? चल हो गया आज के लिए बहुत काफी है इतना। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज का क्लास ये